नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी का शिकार हो चुका भजनलाल परिवार, बिश्नोई परिवार को अब भाजपा की तरफ से एक और बड़ा झटका मिल चुका है। बीजेपी ने एक बार फिर बिश्नोई परिवार को ठिकाने लगाने का काम कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे, हर दिन मुख्यमंत्री बनने का सपना देखकर सोते थे, वही कुलदीप बिश्नोई अब जहां एक कार्यकर्ता की भूमिका में बचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उनका इस्तेमाल करने के बाद उनको भी फेंकने का काम कर दिया है। यानी कि बीजेपी ने बिश्नोई को ज्यादा मुंह लगाने की जहमत और नौबत नहीं आने दी और पहले ही कुलदीप बिश्नोई को दूर कर दिया, परे कर दिया। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को पहले ही अपने से अलग तोड़कर फेंक दिया है, तो साथ ही कौन सा बड़ा झटका अब भजनलाल परिवार को बीजेपी की तरफ से मिल चुका है। सबसे पहले अगर चर्चा की जाए तो बात आती है कुलदीप बिश्नोई की, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे, लेकिन जब भाजपा में उन्होंने एंट्री ली और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का मौका ढूंढने का प्रयास किया, तो उनको वो मौका एक बार भी हाथ नहीं लगा। हालांकि वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री बनने वाला नेता बीजेपी में कार्यकर्ता की हैसियत से एंट्री लेता है, प्राथमिक सदस्य बनता है और उसके बाद उसी नेता का अनेक चुनाव के अंदर बीजेपी जमकर इस्तेमाल करती है, लेकिन उस नेता को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। और ऐसी ही परिस्थितियों में फंसे नजर आए शुरुआत से कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी का एक शिकार बनकर रह गए, एक हिस्सा बनकर रह गए। जब कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा में एंट्री ली थी, उसी समय उनके बीजेपी में शामिल होते ही उनका इस्तेमाल राजस्थान चुनाव के अंदर किया गया और वहां पर कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी के प्रति वफादारी साबित करने के लिए जीतोड़ मेहनत की और राजस्थान में बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी को जीत दर्ज करवाने का काम किया और राजस्थान में सरकार बनवाने का काम किया। लेकिन उस समय जो कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई को उनकी वफादारी का, उनकी मेहनत का फल मिलेगा और उनको कुछ बड़ा हाथ लग सकता है, लेकिन वहां पर कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो अभी पार्टी में नए हैं, वो पाला बदलकर भाजपा में आए हैं, तो ऐसे में इतनी जल्दी उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद जब बारी आती है लोकसभा चुनाव की, तो वहां पर कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट चाहते थे और उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि अगर उनको टिकट मिली तो वे हिसार लोकसभा सीट को जीतकर दिखाएंगे, पार्टी की झोली में ये सीट डालने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी और वहां पर रणजीत चौटाला को, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रानिया सीट से थे और हरियाणा सरकार में मंत्री थे, उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाकर हाथों हाथ टिकट देने का काम किया। नतीजा सबके सामने है, रणजीत चौटाला को करारी हार का सामना करना पड़ा और हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस बाजी मार गई। कांग्रेस से जेपी जयप्रकाश सांसद बन गए। हालांकि यही बात खत्म नहीं होती। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को लेकर काफी बड़ा दावा किया और साथ ही कई टिकटों की डिमांड भी की, लेकिन बीजेपी ने उनकी उस डिमांड को पूरा करने की बजाय सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का मौका दिया और साथ ही एक दो सीटों पर कुलदीप बिश्नोई के समर्थन से प्रत्याशी उतारे गए। खैर वो बात अलग है कि ना फतेहाबाद के अंदर कुलदीप बिश्नोई अपने समर्थित प्रत्याशी को जितवा पाए, ना ही अपनी खुद की पैतृक सीट बचा पाए। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई जो एक दो समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब जरूर रहे, लेकिन खुद ही बीजेपी के भीतरघात का शिकार हो गए, क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव थे तो वहां पर कुलदीप बिश्नोई पर भी भीतरघात के आरोप लगाए गए थे और वहां पर आदमपुर सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर भव्य बिश्नोई, जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, वो चुनाव हारे और वो एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 5 से 6 दशकों के बाद अपनी पैतृक सीट पर पहली बार हार का शिकार बन गए। उसके बाद से ही कुलदीप बिश्नोई को अपनी सियासत को, अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का एक मौका चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने उनको वो मौका नहीं दिया। खैर वो बात अलग है कि कुलदीप बिश्नोई के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाली किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को बीजेपी ने वो मान सम्मान दिया जो 1-1.5 साल पहले आने के बावजूद भी बिश्नोई को कभी नहीं मिल सका, ना
ना ही बीजेपी ने उनको वो मान सम्मान देने की जहमत उठाई। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई यूज एंड थ्रो पॉलिसी का शिकार बन गए। कुलदीप बिश्नोई भाजपा के हत्थे चढ़कर अपनी ही बलि दिलवा बैठे, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई, जिनको अनेक मौकों पर नजरअंदाज किया गया, चाहे वो लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने की बात हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव से पहले जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके मंत्रिमंडल में उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की बात हो, या फिर इसके अलावा राज्यसभा के अंदर सांसद बनने की बात हो, 3 मौके ऐसे थे जब उनको राज्यसभा सांसद बनने का अवसर मिल जाता अगर बीजेपी की ठंडी नजर उन पर होती। लेकिन बीजेपी ने उनको वो मौका भी नहीं दिया और आज कुलदीप बिश्नोई घर बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, अकेले बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उन्होंने भाजपा में एंट्री क्यों ली। खैर वो बात अलग है कि कुलदीप बिश्नोई का एक और बड़ा झटका निकाय चुनाव में लग चुका है, क्योंकि बीजेपी ने निकाय चुनाव में बिश्नोई परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी जिम्मेवारी नहीं दी, प्रचार प्रसार के लिए भी कोई मौका नहीं दिया। हालांकि हिसार लोकसभा सीट की, हिसार जिले की बात की जाए तो वो बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां पर बिश्नोई परिवार की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। और ऐसे में एक अंदाजा लगाया जाए तो बीजेपी ने बिश्नोई की मदद के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया कि हिसार निकाय चुनाव के अंदर मेयर चुनाव में बिश्नोई की मदद से चुनाव आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जिससे साफ पता चल रहा है, साफ इशारा मिल रहा है कि भाजपा अब कुलदीप बिश्नोई को और नहीं सहना चाहती है। बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को अब और अधिक नहीं मनाना चाहती है। जिन मौकों पर कुलदीप बिश्नोई की जरूरत लगी तब बीजेपी ने उनको जरूर मनाया, उनकी नाराजगी जरूर दूर करने का काम किया। लेकिन अब बीजेपी को कुलदीप बिश्नोई की जरूरत महसूस नहीं हो रही है और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को अब बीजेपी ने तोड़कर दूर फेंक दिया है, तोड़कर किनारे कर दिया है। खैर वो बात अलग है कि बीजेपी के नेता अक्सर ये कहते हुए जरूर मिल जाएंगे कि बीजेपी में जो दूसरे दलों से नेता आते हैं वो आते तो दल बल के साथ हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अकेले जाते हैं, क्योंकि बीजेपी उनके वोट बैंक को साफ कर लेती है, बीजेपी उनके वोट बैंक पर चोट मार देती है, बीजेपी उनके वोट बैंक पर सेंध लगा देती है। कुलदीप बिश्नोई को भी अब यही डर सता रहा है कि अगर वो पार्टी भी छोड़ते हैं तो ऐसे में उनके समर्थक बड़ी तादाद में जो बीजेपी के साथ जुटे हुए हैं वो उनके साथ नहीं जाएंगे और वो अकेले पड़ जाएंगे। उनका जो पूर्व में राजनीतिक वर्चस्व और दबदबा देखने को मिलता था वो दबदबा अब नहीं जम पाएगा, वो चौधर अब नहीं दिखा पाएंगे बिना समर्थकों के। और यही सबसे बड़ी वजह कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को छोड़ भी नहीं रहे। हालांकि बीजेपी ने पिंड छुड़ाने के अनेक प्रयास कुलदीप बिश्नोई से कर लिए, लेकिन बिश्नोई अब तक जमे हुए हैं, टिके हुए और बीजेपी से चिपके हुए हैं। देखने वाली बात रहेगी कि एक तरफा प्यार, एक तरफा रिश्ता कब तक निभाया जाएगा, बिश्नोई कब तक एक तरफा प्यार बीजेपी से करते रहेंगे या फिर वो भी अब जल्द ही भाजपा से बेवफाई कर सकते हैं। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।